आज दिनांक 7 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 64, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं और उपविषय है हमारा रस सिद्धांत। इसका हम पिछले सप्ताह भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि रस क्या होता है। कि जब हम किसी कविता, कहानी को, किसी नाटक को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वह आनंद की अनुभूति रस कहलाती है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। बच्चों, अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को रस कहा जाता है। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित होते हैं, मतलब कि हमारे मन में होते हैं, सहृदय में ये वाले भाव होते हैं। जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, हम ऐसा कुछ पढ़ते सुनते हैं तो जो है ये भाव जागृत हो जाते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसके साथ इतना ज़्यादा हम अपनी निजी सत्ता को भूल कर उसके साथ इतना ज़्यादा रिलेटेड फील करते हैं कि वो भाव हमारे मन में जो हैं ऑलरेडी वो जागृत हो जाते हैं, तो वो स्थायी भाव होते हैं। अब स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव कहा जाता है। यानी कि विभाव क्या होते हैं? जो स्थायी भावों को जागृत करते हैं वो विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और आलंबन के बारे में, आलंबन जो है इसके 2 पार्ट हैं: आश्रय आलंबन और जो है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन जिसके मन में भाव पैदा होते हैं, और विषय आलंबन जिसके प्रति या जिसके कारण भाव पैदा होते हैं, वो आश्रय आलंबन। और उद्दीपन विभाव जो होते हैं जो कि स्थायी भावों को और अधिक तेज करते हैं। अब हम अनुभाव और संचारी भावों के बारे में जानेंगे। तो ये इसके 4 अंग हो गए रस के: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव और विभाव के बारे में हम पिछले वर्कशीट में कर चुके हैं। अब है अनुभाव और संचारी भाव। अब अनुभाव क्या होते हैं? अनु का मतलब होता है पीछे, और भाव का मतलब वही भाव, यानी कि जो हमारे स्थायी भाव के पीछे पीछे चलते हैं। तो ये क्या है कि अनुभाव मनोगत, यानी कि मन में उत्पन्न भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। ये 8, इनकी संख्या 8 होती है। 8 प्रकार के होते हैं ये: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। यानी कि स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो शरीर के अंदर जो बदलाव होते हैं, जैसे मानसिक है, कायिक है, सात्विक है, ये वाली जो होती हैं, ये हमारी अनुभाव होती हैं, और ये इनकी संख्या 8 है। अब है संचारी भाव। संचारी भाव, अच्छा, अनुभाव क्या होते हैं? ये पूरे स्थायी भाव के साथ बने रहते हैं शुरू से लेके अंत तक, लेकिन संचारी भाव जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं और फिर वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। पूरे भाव के साथ, स्थायी भाव के साथ अंत तक नहीं बने रहते। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि हृदय मन में संचरण, यानी कि आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, अर्थात यह स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। तो ये जो भाव होते हैं ये मन में स्थायी रूप से नहीं रहते, थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। यानी कि स्थायी भाव को परिपक्वता तक पहुंचाकर ये वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है। तो अनुभावों की संख्या 8 थी, ये हमने यहाँ पढ़ा था। अनुभावों की संख्या 8 है, और जबकि संचारी भावों की संख्या 33 है। इसको हम पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं ये संचारी भाव। ये हैं हर्ष, विषाद, श्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, आमर्ष, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहितथा और अपस्मार, व्याधि, मरण। ये जो है हमारे संचारी भाव हैं, जिनकी संख्या है 33। अब रस सिद्धांत के प्रणेता जो हैं आचार्य भरत मुनि, उन्होंने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया है कि रस जो है 9 प्रकार के होते हैं, किंतु अब जो है रसों की संख्या 11 बताई जाती है। उसमें 2 और हम शामिल कर लेते हैं।
अब ये कौन कौन से हैं, जैसा कि आप जान चुके हैं, प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है जो इस प्रकार से है। तो ये इधर दिया हुआ है रस का नाम और ये उसका स्थायी भाव क्या है, फिर रस का नाम और उसका स्थायी भाव, रस का नाम और स्थायी भाव। तो ये इसमें 2 रस जो हैं वात्सल्य और भक्ति, ये और जोड़ दिए गए हैं, पहले 9 ही होते थे। तो श्रृंगार रस का स्थायी, ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि भाई श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। रति, करुण का है शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव है हंसी या हास्य, शांत का निर्वेद या शांत, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा, वात्सल्य का ममता या मोह और भक्ति का वैराग्य या अनुराग। तो ये रसों के नाम हैं और सामने उनके भाव हैं, स्थायी भाव कौन से हैं, ये आप लोग अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में नोट करके और इसको याद करना है कि किस रस का स्थायी भाव क्या है। जैसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए भय, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा होता है, श्रृंगार रस का रति होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो ये हमें याद होने चाहिए। अब इसके वर्कशीट के आधार पर ये हमसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं और ये जो है इनके सब के जो उत्तर हैं ये इसी वर्कशीट में दिए हुए हैं, फिर भी मैंने ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है। पहला प्रश्न है कि अनुभाव किसे कहा जाता है और अनुभावों की संख्या कितनी है। तो मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया, ये देखेंगे, शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है, यानी कि मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक प्रक्रिया होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। अर्थात वह भाव भंगिमाएँ जो स्थायी भाव का अनुभव कराती हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है संचारी भाव किसे कहते हैं और संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो मन में आने जाने वाले उन भावों को संचारी भाव कहते हैं जो स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, यानी कि ये अंत तक नहीं बने रहते। अर्थात स्थायी भाव को रस की परिपक्वता तक पहुंचाकर शांत हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या होती है 33। तो अनुभावों की संख्या 8 थी और संचारी भावों की संख्या है 33। अब अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे और उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है। तो रस सिद्धांत के प्रणेता जो थे वो थे, यानी कि प्रेरणा किन से मिली उनको, मतलब किसने इसको आरंभ किया। आचार्य भरत मुनि थे और उन्होंने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, जबकि बाकी बाद में 2 रस उसमें और ऐड किए गए हैं। तो अनुभाव कितने प्रकार का होता है उनके नाम लिखिए। अनुभाव के 8 प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलाप। तो ये थे अनुभाव के प्रकार। तो इसको आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए बेटा। रस क्या होते हैं कि भाई जब कुछ भी हम इस तरह का कविता, साहित्य, कोई उपन्यास पढ़ते हैं और उनसे जब हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद की अनुभूति जो होती है वो रस कहलाती है। रस के 4 प्रकार हैं, 4 भाव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आप एक बार इस वर्कशीट को फिर से पढ़ लीजिए और इससे पहले वाली वर्कशीट जो आ चुकी हैं वो भी एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।